Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स के बारे में है। इस वीडियो में आपको ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि अमेज़ोन ने क्यों इन कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स को गेटेड और अनगेटेड में ग्रुप किया है। साथ साथ में आपको यह भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि गेटेड कैटेगरीज में सेल करने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं और अनगेटेड में सेलिंग करने के क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ गेटेड और अनगेटेड में फ़र्क क्या है। गेटेड कैटेगरीज में ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें आप डायरेक्टली सेलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक प्रोडक्ट हंट किया, उसकी आप लिस्टिंग बनाते हैं, तो आप लिस्टिंग बनाने के बाद आप डायरेक्टली उसको अमेज़ोन पे सेल नहीं कर सकते। उसके लिए अमेज़ोन आपसे कुछ परफॉर्मेंस चेक मांगेगा, लाइक इनवॉइसेस मांगेगा, सर्टिफिकेट्स मांगेगा और काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन आपसे वो मांग सकता है। इसके लिए आपको इस तरह की आइटम्स में, यानी कि जो गेटेड आइटम्स हैं, गेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनको सेल करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है अमेज़ोन पे। तो इसके लिए आप रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल की एप्लीकेशन जमा करवाते हैं अमेज़ोन पे। अमेज़ोन उस एप्लीकेशन को रिव्यू करता है और उसके बाद आपको इन कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स को सेल करने की इजाज़त दी जाती है। और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आप इन प्रोडक्ट्स को, जो गेटेड कैटेगरीज में फॉल करती हैं, आप उनकी सेलिंग नहीं कर सकते। अनगेटेड कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप डायरेक्टली सेलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक प्रोडक्ट हंट किया और अगर वो अनगेटेड कैटेगरी में फॉल करती है और वो ख़ुद भी अनगेटेड प्रोडक्ट है, तो ओबियसली आप उस प्रोडक्ट को ईजिली अमेज़ोन पे सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या वजह है कि अमेज़ोन ने कुछ प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज को गेटेड रखा है। इनको गेटेड रखने की वजह ये है कि काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हेल्थ रिलेटेड और सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न्स पाए जाते हैं। और गेटेड कैटेगरीज के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स पाई जाती हैं उनमें काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें सेलर्स फेक और काउंटरफिट प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, यानी कि नकली प्रोडक्ट्स या कॉपी करके, किसी का भी डिज़ाइन कॉपी करके उन प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सकता है। तो उससे भी काफ़ी नुकसान होते हैं। ओबियसली जब कोई सेलर कोई नकली प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को कॉपी करके सेल करेगा तो उस प्रोडक्ट की वो परफॉर्मेंस नहीं होगी जो रियल प्रोडक्ट की होती है, और वो एक फ्रॉड में गिना जाता है। इसलिए अमेज़ोन हर सेलर से जो भी गेटेड कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए अप्लाई करता है, तो अमेज़ोन उन सेलर से सर्टिफिकेट्स मांगता है, कुछ परफॉर्मेंस चेक रिक्वायर्ड होते हैं। हर गेटेड प्रोडक्ट के लिए, हर गेटेड कैटेगरी के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो अमेज़ोन सेलर से मांगता है। सेलर को वो तमाम चीज़ें देनी पड़ती हैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद। और जब अमेज़ोन उस सेलर के केस को रिव्यू कर लेता है, अगर तो उसने तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी होती हैं, तो वो उसमें सेलिंग कर सकता है, अमेज़ोन अलाउ कर देता है। अब इस वीडियो के तीसरे पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों काफ़ी सेलर जो हैं वो गेटेड कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं। इसकी ख़ास वजह यह है कि जब भी कोई सेलर गेटेड कैटेगरी या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अप्लाई करता है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी सेलर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी प्रोडक्ट या कैटेगरी को अनगेट करवाना। तो काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए और एक्स्ट्रा कॉस्ट को बचाने के लिए जो सेलर्स हैं वो अनगेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, ताकि जल्दी जल्दी वो सेलिंग के लिए अप्लाई कर सके और उन्हें एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर मत करनी पड़े, यानी कि सेलर्स को एक्स्ट्रा कॉस्ट मत देनी पड़े। लेकिन कुछ सेलर्स ऐसे हैं जिनके लिए गेटेड कैटेगरीज में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अनगेट करवाना काफ़ी इजी होता है। जिस तरह के जो काफ़ी पुराने सेलर्स होते हैं अमेज़ोन पे, उनके लिए किसी भी गेटेड कैटेगरी या प्रोडक्ट को अनगेट करवाना बहुत इजी होता है, क्योंकि वो अमेज़ोन पे काफ़ी अरसे से सेलिंग कर रहे होते हैं। इसलिए एक अच्छा सेलर रेटिंग फीडबैक उन्होंने मेंटेन किया होता है। इसलिए उन चीज़ों को रिव्यू करते हुए अमेज़ोन उनको ईजिली इजाज़त दे देता है गेटेड कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। इसके अलावा जो नया सेलर होता है, जब वो किसी गेटेड कैटेगरी में किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा होता है, उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है उस प्रोडक्ट को अनगेट करवाना, क्योंकि अमेज़ोन के पास कोई उसकी प्रीवियस हिस्ट्री या कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता उसकी, उस सेलर की परफॉर्मेंस का। इसलिए एक नए सेलर के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग प्रोसेस है डेफिनेटली।
तो अनगेटेड कैटेगरीज में सेलिंग करने का फ़ायदा ये है कि आपको इन परफॉर्मेंस चेक से गुजरना नहीं पड़ता अमेज़ोन की तरफ से, और आप डायरेक्टली सेलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका टाइम नहीं वेस्ट होता, आपकी कॉस्ट नहीं, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आपको देनी पड़ती। इसी तरह गेटेड कैटेगरी में भी सेलिंग करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। जो प्रोमिनेंट फ़ायदा जो है, जो मेन फ़ायदा जो गेटेड कैटेगरीज में सेल करने का होता है वो ये है कि कंपटीशन काफ़ी कम होता है। चूँकि गेटेड कैटेगरीज में काफ़ी गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, इसलिए काफ़ी सेलर्स जिनके लिए गेटेड कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को अनगेट करवाना काफ़ी ईजी होता है, वो गेटेड प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए अप्लाई करते हैं, और जब उनको अप्रूवल मिल जाता है तो उनको काफ़ी कम कंपटीशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेलर्स जो हैं वो अनगेटेड कैटेगरीज में सेलिंग करने को प्रेफर करते हैं। इस वजह से जब भी आप गेटेड कैटेगरी में अगर आपने कोई भी गेटेड प्रोडक्ट हंट किया है, उसको अनगेट करवा लेते हैं और उसका रेवेन्यू भी अच्छा है, कंपटीशन भी कम है, तो आपको डेफिनेटली आप अच्छी सेल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये फ़वाइद थे अनगेटेड कैटेगरीज़ के और गेटेड कैटेगरीज़ के। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यूएसए और यूके मार्केट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज़ गेटेड है और कौन कौन सी जो है वो अनगेटेड है। तो यहाँ पर अगर आप जाकर देखें, ये इस वक्त हम अमेज़ोन यूनाइटेड स्टेट्स पे हैं। तो इस आर्टिकल को अगर आप रिव्यू करें तो यहाँ पर हम यूनाइटेड स्टेट्स का आर्टिकल रिव्यू करें, यहाँ पर आपको काफ़ी कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी और आगे उनका अप्रूवल रिक्वायर्ड का ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपको बताया गया कौन सी कैटेगरीज गेटेड है और कौन सी अनगेटेड है। जिनके आगे येस लिखा है इसका मतलब कि आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड है और ये गेटेड है। तो ये आप देख सकते हैं, इस लिस्ट को रिव्यू कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी कैटेगरी को रिव्यू करने के लिए या चेक करने के लिए, तो आप इस लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं। इसी तरह हम यूके की वेबसाइट पे आ जाते हैं। अमेज़ोन यूके में देखें तो ये जो आपको फर्स्ट लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर ये जो टेबल का लिंक है आपने इस पर क्लिक कर लेना, आपके पास एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस एक्सेल फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी कैटेगरीज नज़र आएंगी। ये कैटेगरीज का कॉलम है और यहाँ पर अप्रूवल के बारे में बताया गया कि आपको यहाँ किन किन प्रोडक्ट किन किन कैटेगरीज में सेलिंग करने की इजाज़त है डायरेक्टली और किन किन कैटेगरीज में नहीं है। तो जिन पे यस लिखा है उनमें ओबियसली आप वो कैटेगरीज गेटेड हैं और वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे, और जिनमें नो लिखा है वहाँ पर आप डायरेक्टली सेलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स होती हैं जहाँ पर आपको सेलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो गेटेड होती हैं। तो यूएसए में ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं, ये जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है, ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में आती हैं, यानी कि गेटेड प्रोडक्ट्स हैं। और यूके के अंदर ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो गेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। अगर आप इन कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना चाहते हैं तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को फॉलो करके देख सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।